हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अलंकार का टॉपिक पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गहना। जैसे काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट है शब्दालंकार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहते हैं। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार को हम निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण है, वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती। तो इसमें क्या है? कानी। तो ये क्या है? कुल कानी, धुनी कानी। एक तो कान, जैसे कानों में आवाज आती है उस तरह कुल कानी, कुल की लाज शर्म को छोड़कर वह भागती है, दौड़ती है। तो कानी शब्द क्या है? यहाँ दो बार आया है। एक कानी शब्द का अर्थ है कान और दूसरे का अर्थ है मर्यादा। तो ये क्या हो गया? शब्दालंकार। अब दूसरा आता है अर्थालंकार। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, यहाँ तक क्या था? शब्द, और यहाँ है अर्थ, तब यह अर्थालंकार कहलाता है। मखमल के झूल पड़े हाथी साटिल्ला। तो इसमें क्या है? बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अब शब्दालंकार के भी प्रमुख रूप होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस काव्य पंक्ति में जो ये लाइन हमने पढ़ी है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें क्या है? च वर्ण, इसकी क्या है? पुनरावृत्ति, बार बार आया हुआ है। तो इसमें क्या हो गया? 3 बार आने से चमत्कार उत्पन्न हो गया, वे इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर, तो इसमें कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? बार बार कौन सा वर्ण आया है? तय, तय, तय और तय। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपको मिले जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब हम दूसरे पर चलते हैं, यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। एक शब्द 2 बार आए, दोनों बार उसका क्या है? अर्थ अलग आए। एक शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग आए। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा है, ये 2 बार आया है, एक साथ नहीं आकर अलग अलग आता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ काली घटा क्या हुआ? बादल। और घमंड घटा, घटा का मीन्स कम हुआ, काले बादलों का घमंड कम हुआ। तो यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो ये यमक अलंकार हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, कनक कनक ते सौगुनीर मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो दोनों में अर्थ अलग अलग हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही अलंकार पढ़ेंगे। कल का कंप्लीट चैप्टर होगा हमारा। थैंक्स।